ऑलराइट, सो आज की मंडे नाइट रॉ में देखने को मिली एंड आई नो मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बट आई होप कि अभी रेगुलर होने वाला है। एंड मैं टाइमिंग का बताऊं, आई होप यू डोंट एवर कंप्लेन अबाउट द टाइमिंग कि सुबह आ रही है रात में आ रही है। आई होप यू आर ओके विद कि बस आ रही है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हमारी भी जिंदगी है, वीडियो डालने में मजा आता है, बट अगर ऐसे प्रेशराइज फील होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सुबह का मिस हो गया तो फिर रात में ऐसा लगता है कि नहीं यार, फिर बोलेंगे कि इतना लेट क्यों हो गए। आई होप यू आर ओके विद द लेट, जस्ट लाइक टुडे, राइट? एनीवेज, of course, तो कैसे हो? मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। AJ Lee has returned. I know, I have seen it. Amazing reaction and of course social media पे वही टिपिकल कि AJ Lee का रिएक्शन तो ब्रॉक लेजेंडर से बढ़िया था, AJ Lee तो फिर भी ठीक है। I was so happy, so excited, just like CM Punk, obviously. But when I saw the promo of AJ Lee, I was like, is it the same AJ Lee जो हम चाह रहे थे? Because that felt off. Thankfully, Becky Lynch and Seth Rollins carried the segment आज का जो था, जिसमें टाइटल चुरा ली, आते ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चुरा ली। मैंने कहा इतना भी क्या मिड हो रहे हो, आपको तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप चुरानी चाहिए थी। बट आई गेट इट, लाइक यू नो what I have to give props is to Seth Rollins and Becky Lynch. My God, what a power couple. 2019 का ना ऐसा डर लग रहा था कि यार हम लोगों ने तो वो सहा है ना, लाइक जो लोग उस त्रासदी में टाइम पे थे उस टाइम पे, आधे लोग तो आज हैं भी नहीं, वो नहीं जिंदा है। आज वो WWE के फैन नहीं है, उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा 2019 में ये तुम हमें क्या दिखा रहे हो? कोफी किंगस्टन WWE चैंपियन, सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियन। नॉट दैट दे वर बैड चैंपियंस, बट उस टाइम पे ऑरा ही ऐसा था कि अगर रोमन रेंस भी चैंपियन बनता उसका भी काम खराब होने वाला था। बट एनीवेज, इस बार आई थिंक इस बार समथिंग इज न्यू, समथिंग इज फ्रेश एंड सेथ रॉलिंस से भी ज्यादा ना मैं सही में बताऊं बेकी लिंच की तारीफ करना चाहूंगा। सी, बेकी लिंच आपका थीम सॉन्ग कितना ही गंदा हो, पहले का थीम सॉन्ग अच्छा था आपका, बट आई गेट इट, उस पर बेबी फेस वाली वाइब्स आती है। इसमें ऐसा लगता तो है कि गुंडा आ गया। खैर इतना गंदा थीम सॉन्ग है, बट फिर भी इतना अच्छा है कि वो डेफ रेबल के थीम सॉन्ग से अच्छा है। एंड ये मैंने कोई रिसर्च विसर्च कुछ नहीं सर्च किया, मुझे नहीं पता कि किसने गाया है, बट इतना जरूर पता है कि डेफ रेबल ने नहीं गाया, क्योंकि ये इतना भी गंदा नहीं है कि डेफ रेबल के जाके लेवल पे जाए। और अगर ये डेफ रेबल ने गाया तो भाई मैं शॉक्ड होऊंगा, सही में बता रहा हूँ। बट एनीवेज, आज बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस की परफॉर्मेंस कमाल की थी, लाइक देव जस्ट नेल्ड इट। सीएम पंक एंड एजे ली का मैं कहूंगा आज थोड़ा लाइक ऑफ कोर्स एडवांटेज था कि हाँ ये बेबी फेस है, बट अदरवाइज लाइक स्टोरी को कैरी करने के मामले में सेथ रॉलिंस एंड एजे ली जस्ट नेल्ड इट फॉर मी। और आज का जो ये पूरा रॉ था ना, लाइक ऑब्वियसली सीएम पंक सेथ रॉलिंस के अराउंड रिवॉल्व करा मेरे लिए। बट जो ट्रिपल एच है, फॉर सम रीजन ही सी समथिंग इन द ऊसोस। लाइक ऊसोस तो चलो ठीक है, तुम ऊसोस की रियूनियन कराना चाह रहे हो, बट व्हाट इज अप विद दिस सेम एज मेन इवेंट जो कि हमें हर हफ्ते देखने को मिल रहा है? आज लिटरली ऐसा सीन नहीं हो गया था जब ब्रॉन ब्रीकर और ब्रॉन्सन रीड लड़ रहे थे कि अब रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला। यू नो व्हाई? नॉट बिकॉज कि हम रोमन रेंस को चाह रहे हैं, बट बिकॉज इन्होंने सेम चीज इतनी बार दे दी है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा वाला टाइम है। ये वो वाला टाइम है जब रोमन रेंस आता है, या ये वाला टाइम है जिसमें सेथ रॉलिंस आके सबको बजाने लगता है, या ये वो वाला टाइम है जिसमें जे ऊसो आता बचाने? नहीं, ये वो वाला टाइम है जिसमें जिमी ऊसो आएगा बचाने। सब की सब सेम एंडिंग। इट्स लाइक ट्रिपल एच नोज कि हाँ मैं सारा टाइम सेम चीज दूंगा एंड देन एक दिन आके अच्छा शो देखूंगा और लोग भूल जाएंगे कि मैं गंदा शो दिया करता था। ये तो विंस मैकमैन वाली बात हो गई, लेकिन विंस मैकमैन की एक चीज अच्छी थी कि वो रिपीट नहीं करता था। भले वो गंदा देगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा। इस बंदे की आदत क्या है, ये रिपीट भी करेगा और गंदा भी होगा, और आई थिंक रिपीट की वजह से ही वो गंदा लगता है। इसके अंदर पूरी क्षमता है, टैलेंट भी अच्छा है आज की डेट में, लेकिन इसको हगना है, कहता है कि नहीं भाई हम मेन इवेंट अच्छा दे देंगे तो फिर कैसे चलेगा। लाइक आई जस्ट हेट दिस आइडिया कि ये ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन से जिस तरीके से एंड कराए जा रहे हैं शोज को। और तुम हमें क्या, एक सेकंड, तुम हमें क्या दिखाना चाह रहे हो कि जे ऊसो और एले नाइट के बीच में रिफ्ट है? उसके पहले तुम क्या दिखाना चाह रहे थे कि जे ऊसो निकल लिया था रॉ से, अकेला जा रहा था? है ठीक है यार, वो एले नाइट के मैच में सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए वो वहां से जा रहा था कि भाई मेरे को नहीं रहना उसके साथ जो मेरे को अटैक करना चाहता है। पर बावड़ी पूछ, तू अपने जिमी ऊसो को तो ले जाता, वो तो तेरा भाई था, वो तो तुम सेम फैमिली के हो। उसे तो बोल के चले जाता कि भाई मैं जा रहा हूं, निकल रहा है अपने आप ही अकेले, बड़ी लाड़ में आ रहा है।
एक चैंपियनशिप क्या जीत ली, तू तो अपने भाई को ही भूल गया। ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स पे डब्ल्यूडब्ल्यू बेट ले रही है, और ये किस तरीके, मतलब जे उसो एंड एले नाइट की स्टोरी लाइन ये चला रहे हैं। व्हाट द हेल आर यू थिंकिंग? इट इज टाइम टू मूव ऑन, ग्रो अप, आगे बढ़ो जिंदगी में, और सुपरस्टार्स को देखो, दुनिया में कितने सुपरस्टार्स अवेलेबल है। लेकिन नहीं, इनको मजा आ रहा है भाई जे उसो और एले नाइट में फॉर सम रीजन, बिकॉज एक तो इनकी भी गलती नहीं है ना। सोशल मीडिया पे क्राउड रिएक्ट करे जा रही है जे उसो के लिए, सोशल मीडिया पे एले नाइट के लिए नारे लगे जा रहे हैं। ट्रिपल एच का पेशा भी निकल जाता है पैंट में जब वो देखता है कि अरे मैं कैंसिल हो जाऊंगा क्या अगर मैं एले नाइट को पुश नहीं करूंगा, तो फिर वो भी करने लगता है पुश। इसमें गलती ट्रिपल एच की तो है ही नहीं, गलती तो हमारी है जो हमें ये सब चीजें चाहिए। एले नाइट को पुश करना चाहते हो, कर लो, देख लेंगे हम कितना जाएगा। भाई रोमन रेंस और एले नाइट का जब मैच हुआ था ना, मैं उसी टाइम पे समझ गया था कि भाई ये किस खेत की मूली है। ये एट बेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल और यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए, जो कि तुमने वो भी दिया था, और वहां से भी पता चल गया था भाई ये तो लोगन पॉल से भी बेकार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनकर निकला। लेकिन कोई मानेगा नहीं क्योंकि लोगन पॉल से हेट है। बट एनीवेज, रॉ, आई वुड से कि सीएम पंक का सेगमेंट वाज गुड, एंड जिमी ऊसो का ये कहना कि जे ऊसो को कि तू रोमन रेंस बनता जा रहा है, आहा, ये हुई ना बात चीते। अब लग रही है ये स्टोरी लाइन, अब लग रहा है कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ करना चाह रहे हैं कि हमें रोमन रेंस की कमी महसूस ना हो, ताकि हमें एक नया रोमन रेंस मिलेगा। वाह, मतलब विंस मैकमैन के एरा में जब रोमन रेंस को इतनी हेट मिलती थी, अब वही चीज जे ऊसो के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग जो हीट कर रहे हैं, यही एक दिन जे ऊसो के अगेंस्ट में जाने वाले, देख लेना। बट एनीवेज, जे ऊसो क्या अगला रोमन रेंस होने वाला है भाई? फॉर ऑल, लाइक हम सोच रहे थे कि रोमन वर्सेस सीएम पंक किसी दिन रेसलमेनिया में बैठेगा, रोमन वर्सेस सेथ बैठेगा, और ये लोग क्या सोच के बैठे, रोमन वर्सेस जे कराएंगे, भाई वर्सेस भाई, जहां से शुरू हुई इतनी राइवलरी में पे आके खत्म कर देंगे तुम्हारा जे उसो जितना कुछ अब बचा कुचा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसका उतना भी काम तमाम ना रहे। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, आज की रॉ देख के मेरे को बहुत बुरा लगा जब मेरे को ये पता चला तक मेन इवेंट इज दिस, एंड हमें मेन इवेंट में इस चीज पे इन्वेस्ट होना है कि एले नाइट और जे उसो आपस में लड़ रहे, बैटल ऑफ द मिड। इट इज द बैटल ऑफ द मिड्स। Who cares? Who cares? अब जाके इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल कर रहे हो। इससे मैं सही बताऊं, इससे अच्छा मेरे को डोमिनिक मिस्टीरियो दे दो। एजे स्टाइल्स वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो वाज वे मच बेटर देन दैट शिट मैन। लाइक मैं उसको देखना प्रेफर करूंगा रेदर देन दिस, बट नहीं, ट्रिपल एच को तो नफरत है भाई। एजे स्टाइल्स की राइवलरी बहुत बढ़िया चल रही है। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट पे लिख दिया, जे स्टाइल्स ने कॉल आउट किया था ना कि कोई तो है जो मेरी तरक्की से चिढ़ता है। भाई अब ये देखना, ये कुछ अथॉरिटी वाली राइवलरी चल रही है। I don't think so कि एजे स्टाइल्स वर्सेस ट्रिपल एच टाइप कुछ होने वाला है, बट समथिंग दे आर कुकिंग, क्योंकि एजे स्टाइल्स के बेटे ने भी जिस तरीके से कमेंट किया था कि मुझे भी पसंद नहीं आ रही है एजे स्टाइल्स की बुकिंग, विच मीन्स कि एजे स्टाइल्स के लिए कुछ तो तगड़ा कुक हो रहा है, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। एंड कहीं ये वही राइवलरी ना हो जिसकी वजह से एजे स्टाइल्स की रिटायरमेंट हमें देखने को मिलेगी। सो यार, आज की रॉ में एजे स्टाइल्स का तो मतलब मेरे को देख के ऐसा लगा कि वाओ, समथिंग इज गोइंग टू हैपन विद दिस गाय। बट एनीवेज, रेसलपलूजा आने वाला है, जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। बाप रे, स्मैकडाउन में तो देखने वाला है क्या होने वाला है। बड़ा भी क्या लगता है भाई, इतनी ही थी वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने ऐसे करके बनाई है बिकॉज इधर उधर करूंगा तो सामान दिख जाएगा, मैं नहीं चाहता दिखाऊं मैं। एनीवेज, कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग टुडेज रॉ। क्या मैं ही हूँ जिसको रिपीटेड मेन इवेंट्स लग रहे हैं, एक्चुअली में कर रहे हैं? और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।